ભારતના સંસદ ભવનની થાંભલાઓવાળી ડિઝાઇન દેશની લોકશાહી વહીવટીતંત્રનું પ્રતીક સમાન બની ગઈ છે। પરંતુ તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે લોકશાહીના મંદિર તરીકે જાણીતા સંસદ ભવનની ડિઝાઇન વિશ્વ પ્રસિદ્ધ 64 યોનિને મળતી આવે છે। તો આ સાથે જ આમ તો ભારતીય संसद भवननी आ डिजाइन आंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियसे 1910 में तैयार करी हती ने ज्यारे आ 64 योगिनी मंदिर सदियों पुराणु छे। तो आथी ज जो सर एडविने आ मंदिर थी प्रेराईने संसदनी डिजाइन तैयार करी होवानुं पण मानवामां आवी रह्युं छे। भारतनी संसद जेवुं लागतुं आ अनोखुं मंदिर मध्यप्रदेशना मोरेना पासे आवेलुं एक मीरातोली गाममां आवेलुं छे। आ मंदिर सदियों जूनुं मंदिर तांत्रिकोने खूब ज आकर्षे छे। कथावर्णनोना आधारे आ मंदिरना प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपतिए बात करीए तो 64 योगिनी मंदिर ने पहला तांत्रिक विश्वविद्यालय पण गणवामां आवतुं हतुं। जो के ते पहला आजे पण અહીં प्रोफेसर के स्टूडेंट નથી। मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर ये अक्षांश और सूर्य की देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो पूरा उसका ध्यान में रखते हुए इस मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें गोलाकार कमरे हैं और इसके प्रत्येक कमरे में योगिनी और शिवलिंग होते थे। वर्तमान में यहाँ पर योगिनी नहीं है, क्योंकि योगिनी की मूर्तियाँ कहीं म्यूजियमों में या वहाँ से चोरी हो गई, और वर्तमान में प्रत्येक कमरे में शिवलिंग हैं। इस मंदिर का जब गोलाकार में इसके गलियारे में जब घूमते हैं तो अभी भी तंत्र का इतना प्रभाव है कि कितना भी लंबा व्यक्ति हो, कितना भी छोटा व्यक्ति हो, जब कमरे के से बाहर जाता है तो गलियारे में परिक्रमा, जो प्रदक्षिणा बोलते हैं इसको, जो प्रदक्षिणा में जब जाता है तो झुक के ही जाता है। ये उन शक्तियों का ही प्रभाव है कि जिससे कि किसी भी शक्ति के सामने जब कोई व्यक्ति जाता है तो वो झुक के ही प्रवेश करता है। ये पूरे के पूरे गलियारे में उसको झुक के ही जाएगा। उसके जो दरवाजे हैं वो भी छोटे ही हैं, क्योंकि किसी भी शक्ति के सामने कितना भी वैभवशाली व्यक्ति हो वो हमेशा नतमस्तक होता है और झुक के ही प्रवेश करता है। इसलिए इस मंदिर में तंत्र क्रिया का एक विशेष प्रभाव है। उसके बाद यहाँ पर तंत्र क्रिया करने के लिए भी काफ़ी लोग आते थे। इसको तंत्र क्रिया का एक विश्वविद्यालय भी माना गया है। विशेष पूजा के लिए जब जो शिव का मुख्य यजमान होता था वो वहीं से उसको हैंडल करके और पूरा सभी गोलाकार जो शिवलिंग और योगिनी होते थे वहाँ से उसको पूरा अभिषेक किया जाता था, और एक बहुत बड़ा केंद्र रहा। मुख्य गर्भगृह है वो एक्चुअली क्या आता है, जो दो शिवलिंग होते हैं वो एक विशेष पूजा मतलब कोई भी, जैसे अपन तंत्र क्रिया या कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए एक विशेष पूजा की जाती है। उसके लिए उसमें जो अपना शिवलिंग की पूजा में एक वो आता है, उसके लिए वहाँ उसमें जो उसका शिवलिंग का मंडप है उसमें 2 शिवलिंग रखे हुए हैं। यही इसका महत्व है। इस मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ पर